चला जाता था। उस समय जब वामन भगवान ने राजा बलि को बांधा था उस समय जवानी थी, और भैया आज तो बुढ़ापा क्या। और कहा करी कि तकूजा में अब जोर चले न आया पे कछ जोर चले सबरे ही तिहार रहे अब जब बुढ़ापा आया। रखना जामवंत ने यह बताया था कि केवल 2 घड़ी में, पता है एक घड़ी कितनी होती है? लगभग 22 मिनट की, और 2 घड़ी में पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा देते थे जब जवानी थी तब। श्रोता बंधु, भगवान कृष्ण ऋक्षराज जामवंत के दामाद बने, जमाई बने, लेकिन बने क्यों? ऋक्षराज बहुत बड़े योद्धा थे, सतयुग में जन्मे थे, लेकिन आज भगवान कृष्ण को उनका स्वयं दामाद बनना पड़ा। बनना क्यों पड़ा था? एक बार सभी माताएं बहनें बेटियां ध्यान से सुने कि जिसमें भगवान श्री राम रामादल के संग और लंका पर जीत करके आए थे, लंका पर जब विजय करके आए तो जिस समय भगवान राम को राजा बना दिया था अयोध्या का, और राज सिंहासन पर बैठ के जिस समय मुकुट रखा गया था, उस समय जनक महाराज को पता चला था कि सीता और राम लौट के आ गए। सीता राम लौट के आ गए, तो जनक महाराज संदेश भेजते हैं अपने जनकपुर से। क्या संदेश भेजा? सुनो भूप धरि ध्यान, अरे करिए यव कोमल शिर छाती, अरे करिए यव कोमल यव छाती, और खुशी अपार लिखिए अब राजा ने पाती। हेलो। और खुशी अपार लिखिए अब राजा ने पाती। वो बात तब हुई और अब हुए। क्या लिखा उसमें? 14 बरस काट के वन में रघुबर लौट अवधि में आए, रावण जैसो योद्धा मारो और जीत की लंका गढ़ आए। अपने धिये दामाद को बुलाया, महाराज बहुत दिन वनवास काट के आए हो, अब तुम राजाऊ बन गए तो निक थोड़े से जनक के यहाँ दर्शन दे जाए। तो जनक महाराज आज पत्र लिखते हैं, क्या मोर लगाई दही राजा में
करते हैं कि जनक महाराज हमारे ससुर हैं और वे मुझे और अपनी बेटी को बुलाना चाहते हैं, तो जनक महाराज के हुक्म का मैं पालन करूंगा। लेकिन अब जामे तो किने ले जामे, आजू बहुत लोग हैं ससुराल की जाओ चाहे तो मुझे कह देते हैं भैया तुम तो कल टाइम हो तो नहीं हमारे संग चलो है। वो बात तब भी थी। तो आज भगवान राम विचार करते हैं कि संग जाएगा कौन। क्या आसन तेज उतर चले भवन में सोच रहे भगवाना, जनकपुरी को हम तब जाएंगे संग में जामेंगे हनुमान। बहुत अच्छा प्रसंग है। हनुमान जी का नाम ले दिया भगवान राम ने। क्या मैं अगर जनकपुर जाऊंगा तो मेरे संग पवन पुत्र हनुमान जाएंगे केवल बस। जो हनुमान को नाम लो तब जितने बानर वीर खड़े जाखन कही गए अंतर ज्ञानी, मन में भारी दुख भयो बरस गयो पानी। परमात्मा का भजन करना तो सबको पड़ेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना करना पड़े। लेकिन जो चतुर होते हैं वो पहले कर ले जाते हैं। और कछु राम का नाम तब ले जाते हैं तब पूरी भैंस पानी में तब ले पाते हैं। काऊ के घर में 80-90 साल के कोई बड़े बूढ़े खटिया पे बैठे, तो जब 90 साल की उम्र होते हैं ना तो काम तो होता ना कछु शरीरते हैं, बस फिर वो चार अलग को गाली दे जाते हैं, नातन में बेटन में बहुन में गाली के अलावा कछु ना। तो एक दिन एक नाती ने कही गए एडो कर और सब जना क्लेश करते रहे तो जब खटिया बैठने का तो भजन कर लियो करो भगवान को। तो 90 साल के डोकर कह रहे हैं कि भजन क्या करेंगे, 50 साल बाद मुलाकात ही कर लेंगे। मुलाकात सीधी कर लेंगे पर भजन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। देखो ध्यान से सुनो, जिस समय परमात्मा ने उम्र को बांटा तो 40 साल की उम्र दई आदमी को और 40 साल की उम्र दई बैल को और 40 साल की उम्र दई कुत्ता को और इतनी दई उल्लू को। अब जब उम्र को बंटवारा करो तो सबसे पहले ध्यान लगाओ बैल में। ओ भैया इतने दिन तक
जो रोजीना पेना ठसे हो पीछे ते मार पर ऐसा की मेरो का वजह नहीं है, मैं काले जेलूँ। तो भैया कोई ऐसा कर दो कि हमारी आधी उम्र ले लो। काऊ ने हामी ना भरी सो आदमी ने कही का मोह दे दे, मैं तैयार हूँ। 20 साल आदमी की ले ले, कह गई 60। अब दूसरी बेर कही कुत्ता ने, ओ भैया जा घर में जाऊंगा ताई में लठ पर है पीछे थे न कोई कोरा राजी थे देवे हो, और रोटी मिलाई तो पहले डंडा पर हो। तो ताते भैया ऐसा करो मेरी कोई आधी उम्र ले लो। तो काऊ ने हामी ना भरी, आदमी ने फिर कह दी कि मोह दे दे 20 साल बाकी ले लें, कह गई 80। उल्लू ने कही ओ भैया मैं तो रूप ही इतना बुरा है कि मैं तो कोई शकल ही देखो पसंद ना करता हूँ। मैं तो उपाधि कितनी बड़ी मिली है, को है का उल्लू। तो ताते भैया मैं ज्यादा जीवना चाहता तो ऐसा करो कि आदि मेरी ले लो कोई। और काऊ ने हामी ना बड़ी, आदमी ने कह दी को मोह दे दे 20 साल बाकी लोगो। जितने जीवे में कितने समझदार है, एक उम्र ना लाई और आदमी ने ले ली। सो देखो 40 साल तो वो चली जाती ब्याह शादी में और ससुराल के बूढ़ो खावे में। अब 20 साल सबसे पहले आते बैलवाई आते, तो जैसे बैल जुआ धर के खेचतवा लोड है सवरे है, तैसे 20 साल जुआ में जो तो है। जितना परेशानी जितना लोड हुआ सब आता बद्द की तरह था। अब जब बे खत्म होती है, लला कुर्सी ना है कोई आते। अब सुनो 20 साल अब कुत्ता के बाद किन की आई, भैया ससुराल तो ससुराल ही होता है, चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, जाते का मतलब